हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कहिए कि हर एग्जाम में पूछता है, किसी ने कोई भी आप एग्जाम इंडिया का कोई भी एग्जाम दे के देखिए, उसमें यह टॉपिक जरूर पूछता है। इससे एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, नाम ये इसका साधारण ब्याज। इसमें एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है जिससे कि आज से हम लोग एकेडमी में पढ़ते चले आए हैं। उस फार्मूला के ऊपर आइए बात कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, पहली बात तो पूरा वीडियो को देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लिए तो समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएंगे, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा और हर टाइप पे हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे बेसिक फार्मूला जो कि हम क्लास में पढ़ते थे अपने, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान 100। यह तो फार्मूला एकदम बेसिक है, कि जो हम क्लास 6 से शुरू हो जाता है। इस फार्मूला 6 लेके 12 तक अपना हम लोग पढ़ते हैं। इस फार्मूले के ऊपर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट या साई जिसको बोलते हैं, यह क्या होता है? यह होता है कि जो हम मेरा मूलधन होता है उस पर 1 साल के अंदर जो ब्याज लगता है उसी को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो यह ब्याज, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मान लीजिए कि अगर हम 2000 रुपया बैंक में जमा करते हैं और उस समय बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो होता है, यह रेट, इसको दर बोलते हैं, मतलब कि रेट। P हो गया प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, और यह R क्या होता है? मतलब कि जिस रेट पे बैंक पैसा लेती है। जैसे कहिए कि अगर हम 2000 रुपया बैंक में जमा किए और उस समय बैंक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8% रेट चल रहा है, तो यह R जो होता है रेट 8% उस समय काउंट होगा। और T जो होता है दोस्तों, यह समय को काउंट करता है। कि मान लीजिए अगर हम जैसे 2000 रुपया 5% रेट चल रहा है उस समय ब्याज, और 2 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो उस पर हमें कितना ब्याज मिलता है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन से संबंधित। जैसे कि आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि हम 2000 रुपया किसी बैंक में जमा करने गए, उस समय बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 5%, और यह पैसा मैं 2 साल के लिए जमा किया। तो 2 साल के लिए जमा किया तो समय बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, और रेट उस समय 5% था, मूलधन 2000 रुपये हमारा। तो इस समय पूछे अगर कोई कि 2 साल बाद बैंक हमें कितना ब्याज देगी, यह सिंपल ब्याज इंटरेस्ट हो गया। तो इसको निकालने का फार्मूला अभी हम बताएं ऊपर, SI बराबर होता है PRT अपान 100। मतलब P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 गुना 5 इंटू 2 अपान 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 पच्चे 10 दुना 20 और 1 जीरो और लगा। मतलब 2 साल बाद जो यह ब्याज देगी हमको बैंक 200 रुपया ब्याज दे रही है। ये तो फार्मूला से हो गया। आइए हम एक और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसमें कि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन को हम देखिए बिना फार्मूले के कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर बात कर लीजिए। देखिए 5% रेट चल रहा था इस समय, और 2 साल के लिए बोला था कि 2 साल अगर हम पैसा छोड़ देते हैं अपना बैंक में तो यह हमको ब्याज कितना मिलेगा। मूलधन कितना था हमारा? 2000 रुपया। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये 1 साल का होता है। मतलब 1 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चला, तो 2 साल में कितना होगा? 10% होगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और मूलधन कितना था हमारा? 2000 रुपया।
₹2000 अपॉन 100 गुना में 10% की वैल्यू पूछ रहा था मुझे कि 10% कितना होगा। तो देखिए 10 से कैंसिल करिए, कितना आ गया, सीधे ₹200। यही ना आया था इसके पहले। ₹200 यहाँ फार्मूला भी हम लगा के कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट अगर करेंगे बिना कुछ फार्मूले के, एक लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। कैसे हुआ आइए फिर एक बार बताते हैं। तो हमारा ₹2000 मूलधन था, 5% रेट है। अब जो ये रेट होता है 5% प्रति वर्ष लिखा रहता है, 5% वार्षिक लिखा रहता है। इसका मतलब 1 साल का ब्याज 5% है। तो समय हमको कितना दिया है, 2 साल पैसा जमा करना था, तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 10% लगेगा। तो ₹2000 हमारा था, इसका 10% निकालेंगे, आ जाएगा कितना, सीधे ₹200 इसका ब्याज लगेगा, ब्याज मिलेगा। चलिए आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पहली बात तो इसको हम एक फार्मूला से बताएंगे, जो बेसिक फार्मूला है जिससे हम आज तक पढ़ते चले आए हैं। फिर दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप एग्जाम में कम समय में इसको बना लेंगे। तो देखिए पहले है 18,440 रुपया, तो ये हमारा प्रिंसिपल दे दिया है 18,440 रुपया। कितना परसेंट रेट है, 15% रेट है। और देखिए लिखा है 15% वार्षिक ब्याज, मतलब 1 साल का ब्याज 15% है। और कितने साल के लिए पैसा जमा करना है, 4 साल के लिए। 4 साल का साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको आइए सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 3 15, 2 से कैंसिल हुआ, 2 बार 3 2 6 6, ये हो गया 1844 गुना में 6, 6 4 24, 6 का 24, 2 26, 8 में 47, 2 50, 6 5 11, मतलब 11,064 रुपया। क्या यही हमारा ब्याज आएगा। 2 साल बाद जो ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 11,064 रुपया 2 साल का ब्याज है। इसको भी नोट कर लीजिए। आइए एक बिना फार्मूले के हम बताते हैं। पी था 18,440, रेट है 15% और टी बराबर 4 वर्ष। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले से बताने का मेरा मात्र एक उद्देश्य है, और एक चीज यहाँ मैं सिखाना चाहता हूँ कि अगर रेट जो है 15% पर ईयर का होता है, वार्षिक ब्याज है, तो जब 1 साल का 15% है तो 4 साल में कितना ब्याज लगेगा, 60%। सीधे सीधे 60% लगेगा। मतलब जो हमारा मूलधन है इसका 60% कितना होगा, जो निकाल दे सीधे हमारा ब्याज आ जाएगा। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। देखिए जो हमारा मूलधन है कितना है, 18,440 है, कितना इसका क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो 60/100 कर दीजिए। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 हो गया, कितना हो गया 1844 में 6, मतलब 11,064। यही ना आया था। देखिए कोई फार्मूला लगाए, कुछ नहीं, बस मात्र एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना था कि अगर ब्याज 1 साल का दिया रहता है तो जितना समय दिया है, 4 साल का समय दिया, तो 1 साल का अगर 15% ब्याज है तो 4 साल का दोस्तों 60% हो जाएगा। हमको जो मूलधन दिया उसी का सीधे 60% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। देखिए ये तो थोड़ा बहुत ही एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस वीडियो को मतलब कि स्टार्ट किया बना रहे हैं, एकदम बेसिक है। इसको ये मत सोच के स्किप कर दीजिएगा कि अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो सब आप लोग पढ़े हैं। एग्जाम में मात्र सिलेक्शन उन्हीं लोगों का रुक जाता है जो कि क्वेश्चन को ईजी समझ के छोड़ देते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट मतलब कि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस पे। तो चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे नोट किया जाए। आइए दोस्तों, ये सवाल एसएससी के अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है 2022 में। वह मूलधन क्या होगा जिस पर 3 से 2/3% वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन सेम एकदम वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको मूलधन इसमें पूछा और ब्याज दिया है। तो आइए हम पहले
एकदम देखिए दोस्तों, इस मैथ लगाने का एक तरीका होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी चीजें दिया है पहले उनको नोट कर लें। अगर उनको आप नोट कर लेंगे तो हमें आप हमको या आपको यह मालूम चल जाएगा कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बोला है वह मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। रेट देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया कितना, 3/2/3%। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे अगर, तो हो गया 11/3%, हो जाएगा 9×2 11/3%। फिर इसके बाद दिया समय, टाइम कितना दिया, 9 महीना देखिए दिया है, 9 माह लिखा है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है और यही सीखने वाली चीज है दोस्तों। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे यह होती है कि वह टी की वैल्यू सीधे 9 लिख देंगे, 9 माह, लेकिन वह गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह जो रेट दिया है 1 साल का दिया है, वार्षिक दिया है ना, बोला है वार्षिक का मतलब 1 साल, लेकिन यहाँ समय कितना दिया है, 9 माह। तो इस महीने को हमको वर्ष में बदलना होगा, ठीक है। जब समय हम वर्ष में बदल देंगे और रेट हमारा वर्ष में है, जब सब यूनिट सेम होगी तो आगे हम लगा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, एक वर्ष में होता है 12 माह, एक वर्ष में होता है 12 माह, ये सबको मालूम है। तो एक वर्ष में जब 12 माह होता है तो एक माह में क्या हो जाएगा, एक माह बराबर हो जाएगा 1/12 वर्ष, ठीक। ये 12 आके नीचे इसके डिवाइड लग गया, तो 9 माह बराबर क्या हो जाएगा, 9/12 वर्ष। अब हमें टी की वैल्यू मतलब कि अगर रेट यह है तो समय हमको यह रखना होगा 9/12 वर्ष। देखिए क्या करते हैं, जैसे देखिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पे एक नोट कर लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है कितना, 55, यही ना, 55 रुपया। तो एसआई की वैल्यू हो जाएगी 55, पी हमसे पूछ रहा था, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/3 गुना में टी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 माह नहीं लिखेंगे, 9/12 वर्ष लिखेंगे, 9/12। अब अपान के 100 होता है तो इसके अपान 100 लगा दे रहे हैं, ठीक है। पी आर टी अपान 100 हो गया। अब देखिए कैंसिल करिए, यह हो गया 3 से 3 बार में, यह 3 से कैंसिल हो गया 4 बार में। अब देखिए यह 11 से कैंसिल हो गया 5 बार में, ऊपर हो गया यहाँ पे 5 और ऊपर सब में 1 हो गया था, ठीक है। तो बचा कितना, 1 का पी में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 400 होगा। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तिरिया गुणा कर दीजिए, तो 5 चौको 20, 2000 रुपया जो हमारा प्रिंसिपल था यही प्रिंसिपल आएगा, 2000 रुपया प्रिंसिपल होगा, जिस पर की रेट 3.5 से 2/3% थी और समय कितना है, 9 माह। तो इस क्वेश्चन को बताने का दोस्तों मात्र एक उद्देश्य था दोस्तों, कि कुछ बच्चों को यहाँ समय में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर समय 9 माह दे देगा तो यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होगी, डायरेक्ट समय की वैल्यू 9 रखेंगे और ये आपको गलत हो जाएगा, और गलत आंसर पहला ही ऑप्शन में दिया रहता है। जो एग्जामिनर होते हैं वो लोगों का इतना स्ट्रेटजी इतना बढ़िया होती है, इतना मजबूत होते हैं वो लोग, कि आपको गलती कहाँ आप करेंगे उनको ये पता है कि आप गलती कहाँ करेंगे, और जहां गलती करेंगे वही वह गलती कराएंगे आपसे, और करा के फर्स्ट ऑप्शन वही देंगे कि आप देखते ही तुरंत मार के आगे बढ़ जाइए और आपका हो जाएगा 1 नंबर माइनस। तो यह गलती नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को एक बार आइए फिर से बताते हैं, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा था कि मूलधन क्या होगा, रेट दिया है 3 से 2/3% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 1 साल का ब्याज 3 से 2/3% है, और 9 माह समय दिया था 9 माह, तो 9 माह को हम वर्ष में बदलेंगे, तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 महीना, मालूम है सबको 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 माह में हो जाएगा 1/12 वर्ष, तो इसलिए 9 माह बराबर 9/12 वर्ष। अब ये समय की वैल्यू जो है 9/12 वर्ष हो गई। हमको सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम था 55, पी आर की वैल्यू हो जाएगी 11/3, इसको हम पहले से फ्रैक्शन में कर लिए, 11/3 गुना 9/12 कर दिए, 9/12 जो यहाँ समय हमारा आ गया, तो 9/12 अपान 100 होगा, 100 आके इसी मल्टीप्लाई किया, हम कट पिट किए तो पी की वैल्यू आ गई 2000, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है एकदम, देखिए बैक टू बैक एकदम जबरदस्त सवाल आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। बोल रहा है 4500 रुपए का 6 जनवरी 1976 से 31 मई 1976 तक का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डाइवर्ट किया है,
प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है 4500 रुपया। और हम बोले दोस्तों कि जब आपको मैथ में क्वेश्चन में लग जाए कि थोड़ा भी हार्ड कि इसको कैसे बनाएं, तो क्या करिए, सिंपल तरीका एकदम है कि जो जो दिया है हमको पहले उसको नोट करिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगेगा, आपका दिमाग काम करेगा कि क्या हमें लगाना है, क्या करना है आगे। देखिए 4500 रुपये का मतलब ये हमको मूलधन दिया है 4500 रुपया, कितना ब्याज है 4500 रुपये का 6 जनवरी 1976 से। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि 6 जनवरी 1976 से लेके 31 मई 1976 का समय निकालना पड़ेगा कि कितना दिन हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद तक का ब्याज 5%, मतलब कि रेट जो है हमको बोल दिया है 5% की दर से क्या होगा, और समय क्या होगा। अब हमको यहाँ पे समय निकालना पड़ेगा। देखिए आइए निकालते हैं। 6 जनवरी से लेके 31 मई तक हमको समय निकालना है, यही ना। जनवरी कितने का, 6 जनवरी से 6 फरवरी हो गया 30 दिन, फिर फरवरी से मार्च 30 दिन, मार्च से अप्रैल 30 दिन, और अप्रैल से मई 30 दिन, ये हो गया। और 31 तारीख से लेके 6 तक इधर है तो 26 दिन हो गया, यही ना। ये दिन देखिए निकालना, देखिए ये हो गया 26 कैसे आया यहाँ पे देखते हैं। 31 तारीख में से 6 दिन घटा दीजिए, 31 दिन में से 6 दिन घटाइए, देखिए 25 दिन हुआ ना। तो यही 25 दिन का मतलब 26वां दिन हो गया ये आपका। तो देखिए 30, 30, 40, 30, 60, 90, 120, 120, 20, 140, 6, 146, 146 दिन टोटल होगा आपका। 6 मई 1976 से लेके 31 मई 1976 तक 146 दिन होगा। अब हमें यह दिन में मालूम है, लेकिन समय क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेट जो है वार्षिक लगा है। तो हम क्या करेंगे, 146 दिन आया मेरा, 146 डे, तो इस डे को हमको वर्ष में बदलना होगा, तो हो जाएगा 146 बटा के 365, ठीक। हम एक साल में होता है 365 दिन, तो दिन को हमको बदलना था वर्ष में, तो 165 बटा के 146 बटा 365 वर्ष। अब यह समय हमको मिल गया, हमको 5% वार्षिक रेट भी मालूम चल गया। तो आइए हम लगा लेते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल हो जाएगा 4500 इंटू 5 इंटू 146 अपान 365, ये तो समय हो गया। अब गुना में 100 होता है, नीचे 100 होता है। देखिए आइए 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, ये हो गया 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, 1 36, 5 7 15, 73 से देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, 73 दूना 146। अब कितना हुआ, 2 इसमें बचा, 45 ऊपर बचा, तो 45 दूना 90 रुपया जो है हमारा यही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आइए एक बार फिर हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं। कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ये दिन में दिमाग लगाना है कि दिन हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए दिया था 6 मई 1976 से लेके 31 मई 1976 तक हमको निकालना है। तो 6 जनवरी से 6 फरवरी हो गया, एक महीना मतलब 30 दिन हो गया। फिर फरवरी से मार्च आ गए तो फिर 30 दिन, मार्च से अप्रैल आए फिर 30 दिन, अप्रैल से मई आए 6 मई तक, 6 मई तक हो गया 30 दिन। फिर इसके बाद अब 6 मई से हमको कहाँ तक जाना है, 31 मई तक जाना है। तो 6 मई से और 31 मई के बीच एक का 26 दिन होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 26 दिन हो गया, सबको सम कर दीजिए तो हो जाएगा 146 दिन। तो अब हम दिन को, हमको जो समय होता है हमारा वर्ष में कैलकुलेट करिएगा हर समय। कहीं पे भी दोस्तों समय अगर दिन में दिया है चाहे महीना में दिया है, तो उसको कैलकुलेट करके वर्ष में कन्वर्ट करके वर्ष में कर लीजिएगा। तो देखिए वर्ष में करेंगे तो एक साल में होता है 365 दिन, और इसलिए 146 दिन में कितना हो जाएगा, तो 146 बटे 365 वर्ष होगा, ठीक है। आइए फार्मूला हमको मालूम है, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल, तो लिख दिए 4500, आर हो गया 5% दिया ही है, और समय कितना हो जाएगा 146 बटे 365 इंटू 100 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 90 रुपये। तो यह रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण टाइप नंबर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में अगली टाइप पे हम बात करेंगे, टाइप नंबर सेकेंड, थर्ड, इस तरह से ज़्यादा कम से कम एक चैप्टर में 5, 6, 8 टॉपिक हैं, 8 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप लोगों से मात्र एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा
पहली बात तो पूरा देखा करिए। अगर आप ही बताइए, किसी भी कोई भी आप लोग फिल्म देखने जाते होंगे, अगर बीच में से फिल्म स्टार्ट हो गई है या बीच में जाके आप बैठ गए या शुरू में ही देख के कुछ उठ के चले गए, तो आपको वो फिल्म समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर आप किसी भी टीचर से ए टू जेड पढ़िए, वो नहीं हम कह रहे हैं कि खाली हम ही से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए दोस्तों, उसके लिए आपको जो भी पढ़िए, पहली बात तो पूरा उनका पढ़िए मैटर, ठीक है, पूरा पढ़िए। इसके बाद डिसाइड करिए कि हाँ नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए फिर हम आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।